हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे हमेशा की तरह। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दुआएं आप सबके तो साथ ही हैं। ठीक है, तो आज की जो रीडिंग है वो है क्या है लिखा आपकी किस्मत में, व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ आज की रीडिंग होगी। बट आप चाहें तो मैंने पहले से ही 2 स्टोन्स रखे हुए हैं। अगर जिन्हें अपनी बर्थ मंथ या बर्थ डेट नहीं है पता, वैसे तो पता होनी चाहिए, बट अगर नहीं है पता तो कंफ्यूज मत हो आप। ये जो 2 मैंने यहाँ पर रखे हुए ना स्टोन्स, ये देखो, ये ब्लैक टॉलमाइन है, ठीक है, ब्लैक है, ये ब्लैक समझ लो, और ये एक्वा ब्लू है, कैल्साइट स्टोन। ठीक है, इन दोनों से भी आप रीडिंग ले सकते हो। इनको इंट्यूटिवली पिक करो, थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करो, देन उसके बाद थोड़ी सी मेडिटेशन करो इनके ऊपर। जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। अगर दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों देख लो, इट्स ओके। गाइडेंस सबके लिए होती है। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक है तो ग्रुप नंबर 1, 16 से लेकर 31 तक है तो ग्रुप नंबर 2। ठीक है, चलिए जी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। है ग्रुप नंबर 1, सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक है, या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सा ब्लैक स्टोन चूज़ किया है, ओके, लेट्स सी, देखते हैं ये आपका ओवरऑल एनर्जी है। आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, कहाँ लेकर जा रही है आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी आपको। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बिल्कुल पॉजिटिव रहें, बहुत सारे ऑरिकल्स हैं आज मेरे पास, तो सारी चीज़ों हम क्लियर करेंगे। तो ओवरऑल एनर्जीज पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या है। इनसिक्योरिटी, ओके, ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं क्या है। पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी सारे, तो शफलिंग का अगर आपको ये पीरियड थोड़ा मुश्किल लगता है या बोरिंग लगता है तो बेशक आप स्किप कर लेना, बेटर होगा मेरे साथ ही रहो ताकि हमारी एनर्जीज जो हैं वो एक्सचेंज होती रहें। ओके, फ्लावर, बी हॉनेस्ट विथ यूर सेल्फ। क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में? नॉस्टैल्जिया, फोकस ऑन द हेयर एंड नाउ। ओके, सुबह सुबह भी यहाँ लोग पता नहीं क्या खटफट करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। सुबह सुबह तो छोड़ दो यार बिल्डिंग की जान। चलिए देखते हैं क्या है आपकी डेस्टिनी। यहाँ पर हाउस है नंबर 20, मेल, बॉटम में पाथवे की एनर्जी है। 35 या 20 प्लस या 30 प्लस आपकी एज हो सकती है। ठीक है, यहाँ से हम कुछ एंजल्स के भी मैसेजेस आपके लिए देखेंगे। एक मैसेज शायद सामने आया है, हाँ ये रहा। मैसेज है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आपको एंजल्स के मैसेजेस भी दिखा रही हूँ ताकि मैं पूरे जब कार्ड्स निकाल लूँगी ना तो मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पर सिचुएशन और सिनेरियो आखिर है क्या, ताकि हमें अच्छे से समझ आए ना। तो पहला यहाँ पर है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है सक्सेस। अब ये क्यों आए हैं कार्ड्स वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। आई थिंक इनको ऐसे रख देना चाहिए, ठीक है। और जो बॉटम है रिकॉन्साइलर की एनर्जी है, ये हम यहाँ रख देते हैं। चलो जी, अब थोड़े से हम टैरोट से भी देखेंगे। ये तो ऑरिकल्स हैं जो मुझे आपकी पूरी कहानी आपकी पूरी स्टोरी मुझे बता रहे हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ एंजल्स यूनिवर्स हमें क्लियरली मैसेज दीजिए क्या है यहाँ पर।
ओके, द एम्प्रेस, 5 ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, द सन, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, द सन की एनर्जी आई है। बहुत ज़बरदस्त कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत, मैं तो मतलब खुशी हो रही है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कुछ है वो मैं आपको भी बताती हूँ। 3 ऑफ वैंड्स, वाओ। कुछ कार्ड्स और देखेंगे। 8 ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। 8 का जो नंबर होता है ना, आपको पता है, मैंने बता चुकी हूँ, इन्फिनिटी का होता है, बरकत का नंबर होता है। और आपकी एनर्जीज़ में 8 का नंबर देख रहे हो, 8 8 2 बार आया है, 8 8। यहाँ पर मेजर अरकाना भी हैं, द सन की एनर्जी और एम्प्रेस की एनर्जी है, बड़ी बात है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, क्या बात है भाई, बहुत डेस्टिनी तो खैर बहुत आपकी अच्छी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस। प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड। द मैजिशियन, लुक एट दिस, क्या बात है। डेथ, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो ये यहाँ रख देते हैं, सही हो जाओ भाई, ओके। अभी पता है क्या है, शुरुआत कहाँ से करूँ पहले मैं साइंस बता देती हूँ आपको। यहाँ पर लियो और एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है बाय द वे। बाकी यहाँ पर सारे ही साइंस मौजूद हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारे ही हैं यहाँ पर। लेकिन जेमिनाई की एनर्जी विद दिस मैजिशियन, जेमिनाई, लियो, एरीज, स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रही है मुझे, ठीक है। आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट ज़रूर होगी। अभी शुरुआत कहाँ से करूँ, शुरुआत में पता है कहाँ से करूँगी, एक छोटी सी आपको एक मिसाल देती हूँ। हमारी ज़िंदगी में ना कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे आ रहे होते हैं जो थोड़ा सा अगर ज़्यादा पढ़ लेते हैं या थोड़ा सा उनको ज़्यादा नॉलेज होता है हमसे ज़्यादा, तो और अगर वो लोग ना इंतज़ार कर रहे होते हैं कि यार इस बंदे से या इस बंदी से कहीं कोई चूक हो जाए, कहीं कोई गलती हो जाए तो इसको पकड़ लिया जाए, ठीक है। आप थोड़ी कहीं गलती करोगे, वो लोग आपको जज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। कहीं पर ज़िंदगी के किसी भी मामले में थोड़ी सी कहीं ऊंच नीच हुई, थोड़ी सी कहीं गलती हुई, एकदम से घूम फिर के आएंगे और आपको जज करेंगे। अरे तुमने ये चीज़ तो सही नहीं करी, अरे तुमने वो तो सही नहीं बोला, अरे तुम तो ये, अरे तुम तो वो, तुमसे कुछ नहीं होगा, जाने दो, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो कुछ ऐसे टाइप के लोगों के घेराव में आप बहुत ज़्यादा रहे हैं, जो कि इतना, देखो उनकी नॉलेज कोई इतनी नहीं है, आपकी नॉलेज उनसे ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन क्या है कि आपको शायद वो सारी चीज़ें, एक होता ना अपने आप को क्लैरिटी देना या अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना, वो चीज़ें आप में नहीं है। वो लोग कम हैं आपसे पढ़े लिखे, ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि थोड़ा उनको ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस लेवल उनका इतना है कि वो आप में से कीड़े निकाल देते हैं, कोई ना कोई गलती कोई ना कोई मिस्टेक का इंतज़ार करते हैं, और ताकि वो आपको क्रिटिसिज्म करें। तो ऐसे लोग आपको ना बहुत मिले हैं अपनी लाइफ में, बल्कि मैं तो कहती हूँ अभी भी आपके आसपास ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ दे देते हैं। अब अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ ना आपकी, क्योंकि ज़ाहिर बात है किस्मत, डेस्टिनी में तो सारी चीज़ें आती हैं ना। अगर आप सिंगल हो तो आप सोचोगे पता नहीं मेरी डेस्टिनी में लिखा भी हुआ है कि मैं शादी करूँगा या शादी करूँगी भी या नहीं करूँगी, कुछ होगा या नहीं होगा, ये चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है। बस थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है आपके अंदर। ये इनसिक्योरिटी और किसी की नहीं है, आपके अपने अंदर है, और उन लोगों की वजह से है जो लोग खुद पर तवज्जो कम देते हैं, दूसरों पर कीड़े निकालने के लिए तवज्जो ज़्यादा उनकी घूमते रहते हैं, भिन भिनाते रहते हैं।
तो ऐसे कुछ बिनबिनाती हुई मक्खियाँ आपके आसपास बहुत सारी हैं, उनको हटाने का और उनको अपने से दूर करने का टाइम है, क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बिलीव मी, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे कहाँ पर कोई ऐसी दिक्कतें नज़र आ रही हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। हाँ, परेशानियाँ बिल्कुल आई हैं लाइफ में, पर देखो ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वो उन परेशानियों से आप बाहर निकल रहे हो, वो दिख रहा है मुझे कि आप उन परेशानियों से बाहर निकल रहे हो। समटाइम्स ऐसा होता है, कोई अगर आपसे कुछ बोल देता है तो आप उसकी यादें या वो बात जो कोई आपके जहन में कोई बोल देता है ना आपको कुछ भी, तो वो आप रिपीटेडली उस बात को ना टेलीकास्ट करते रहे, रिपीट टेलीकास्ट उसको अपने दिमाग में करते रहते हो। हाँ, फलां बंदी ने मुझे ये बोला था, अच्छा फलां ने मुझे ये बोला था। उसके ऊपर आप ना कॉन्फिडेंस लाने के बजाय आप ना अपना इनसिक्योर हो जाते हो, अपनी जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है ना उसको गिरा देते हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज़ें, अब वो तो लोग चाहते ही यही हैं कि आप अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को जो है ना वो बिगाड़ दो या कम कर दो। आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है। बी हॉनेस्ट विथ योर सेल्फ, अपने साथ सच्चाई। मैंने एक रीडिंग में कहा भी था कि यहाँ पर जो यूनियन हो रहा है वो किसी इंसान के साथ नहीं हो रहा। आपका यूनियन आपकी अपनी सोल के साथ हो रहा है, क्योंकि अपनी सोल के साथ भी यूनियन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लोग सिर्फ आपको इनसिक्योरिटी देते हैं, अदरवाइज आपके अंदर इतनी पावर है, इतनी स्ट्रेंथ है। यहाँ पर लियो की एनर्जी है, सन की एनर्जी है। लुक एट दिस सन, ये देखो। इस सन से मैं एक और बात भी बताऊंगी, थोड़ा वेट करो, वो भी बहुत प्यारी और ब्यूटीफुल सी बात है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। सन का मतलब देख रहे हो, रोशनी, खुशी। सूरज जहाँ भी जाता है वहाँ पे हमेशा मैं यही कहती हूँ, सूरज रोशनी फैला देता है, रात के बाद सवेरा आता है। आपकी ज़िंदगी में बेशक अभी इस वक्त ज़रा कुछ नज़र नहीं आ रहा, रात का अंधेरा है, आपको हर तरफ से अंधेरा दिखाई दे रहा होगा। अब ऐसा भी नहीं है कि हर तरफ से अंधेरा दिख रहा है, मुझे तो लगता है आपकी ज़िंदगी में ऐसा तो कुछ मतलब हाँ, थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हैं, मानती हूँ, रिलेशनशिप्स को लेकर। सिंगल हो तो अकेले हो, खुद को अधूरा सा फील करते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई रास्ता नहीं है, रास्ता है। आपने भागना बंद कर देना है ऐसे लोगों के पीछे जो आपको जज करते हैं, जो आपसे भागते हैं, उनको जाने दो। यहाँ पे अगर कोई इंसान आपसे भाग रहा है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, अगर आपको कोई जॉब नहीं मिल रही लेट से, वो जॉब आपसे भाग रही है, आप उसके पीछे भाग रहे हो। जब तक इस चीज़ के पीछे भागोगे तब तक बिलीव मी वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, या वो बंदा या पर्सन, बंदा या बंदी जो भी है, वो आपको नहीं मिलेगा। उसके बारे में भागना, उसके बारे में सोचना बंद कर दो। क्योंकि एक चीज़ बता दूँ, अगर ये कोई पर्सन है, जो भी है, आपकी फैमिली से भी कोई हो सकता है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपकी सिस्टर या ब्रदर हो सकते हैं, या कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपका कोई झगड़ा हुआ, या आप उसके पीछे वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ये देखो, ये पर्सन आपको रिस्पॉन्स देने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आप इस वक्त मुँह अपना फेरे हुए हैं, क्योंकि आप में वो एक इनसिक्योरिटी, डिसअपॉइंटमेंट के यार मुझसे कुछ पता नहीं। अब ये भी मैं आपको बता दूँ, अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ खड़ी हुई है आपके पीछे, लेकिन आप मुंह फेरे बैठे हुए हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है यार मेरे अंदर ही कोई कमी होगी, मैं ही शायद गलत हूँ, मैं ही हर चीज़ के पीछे क्यों भाग रहा हूँ, या मैं ही किसी पर्सन के पीछे क्यों भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ, या मैं ही किसी काम के पीछे, मैं जितना काम के पीछे भागता हूँ, जितना जॉब और करियर के पीछे भागता हूँ, उतना ही वो चीज़ मुझसे दूर चली जा रही है। क्यों मुझे वो चीज़ मिल नहीं रही है? उतना ही दूरियां आ रही हैं, उतना ही डिस्टेंस आ रहा है। 3 ऑफ वैंड्स डिस्टेंस और दूरियों को भी दिखाता है, यहाँ पर इंतज़ार को भी दिखाता है। बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो, बहुत टाइम से मेरी तरह वेट कर रहे हो, मेरा अपना घर हो ठीक है, हो सकता है ये रीडिंग मेरी हो, तो खैर घर तो आपका होगा, और मुझे भी पूरा यकीन है कि मेरा भी होगा। जाहिर सी बात है, आप मेहनत कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़, तो क्यों नहीं मिलेगा। पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत रहो। यहाँ पर देख रहे हो हाउस की एनर्जी है, आपको बहुत ब्यूटीफुल घर मिलने वाला है। अगर आप, ये भी हो सकता है कि आपको कोई गवर्नमेंट का जॉब मिले, और वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से जो होते हैं ना, घर होते हैं, बंगलोज होते हैं, या फिर वो जो क्वार्टर वगैरह मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपको मिल सकता है। देख रहे हो जैसे पुराना सा ये बहुत ही लग्जरियस घर बना हुआ है, यहाँ पर देख रहे हो लग्जरी सा घर है ये।
ऐसे कोई जॉब मिल सकती है आपको, क्योंकि 3 ऑफ वैंड्स जो है ना वो दूरी को भी दिखाता है। आप सिटी, अपनी कंट्री या सिटी चेंज करोगे, और किसी मुझे लगता है अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है अभी या बाहर जाने की बहुत कोशिश कर रहे हो, तो वो है यहाँ पर, क्योंकि पाथवे की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड से गुजर रहे हो। बटरफ्लाई देख रहे हो आप, यहाँ पर बटरफ्लाइज हैं, यहाँ पर डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब होता है रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन। इस वक्त आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो। आपने कभी देखो बटरफ्लाई जब ट्रांसफॉर्म होती है ना, जब वो छोटी सी, वो जो उसमें पूरा उसका एक साइकिल होता है ना, जब वो बटरफ्लाई वो भी पेन से गुजरती है, वो भी तकलीफ से गुजरती है। वो तकलीफ से गुजरकर, पेन से गुजरकर फिर जाके वो पूरी खुलकर बटरफ्लाई बनती है। बहुत मुझे ये बटरफ्लाई का साइकिल बहुत अच्छा लगता है, और मैं हमेशा अपने जहाँ भी मैं कुछ लिखती हूँ ना, मैं आगे अपना बटरफ्लाई ज़रूर लगाती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ उसी बटरफ्लाई की तरह, मुझे बटरफ्लाइज बेहद पसंद हैं। बचपन से लेकर मैं जहाँ जाती थी बटरफ्लाइज आती थी मेरे पीछे, आज भी आती हैं। कहीं पर भी मैं चली जाऊँ जहाँ पर लोग बोलते हैं यार यहाँ तो कभी हमने बटरफ्लाई देखी नहीं, मैंने कहा मैं जो आ गई हूँ मैं जो आ गई हूँ। क्योंकि मैं जब छोटी होती थी तो हर संडे को मैं बाहर निकल जाती थी सुबह ही सुबह। अम्मा सोई भी होती थी और अब्बा सोए भी होते थे, और मैं बाहर निकलती थी जाके और मेरे पीछे पीछे बटरफ्लाई, और बटरफ्लाइज को मैं पकड़ती थी, जुगनू पकड़ती थी और बटरफ्लाई पकड़ती थी। मुझे बटरफ्लाइज बहुत, तो ये साइकिल मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी भी बटरफ्लाई की तरह ही होगी, कि मुझे वो उस साइकिल, उस पेन से, उन सारी चीज़ों से गुजर कर अपना इनर वर्क करके फिर मैं पूरी तरह वो खिलूँगी। तो यहाँ पर आपके साथ भी कुछ सेम वही चीज़ है, वही साइकिल है। तो जब बटरफ्लाई का साइकिल कंप्लीट होता है ना, तो उस बीच में वो भी बहुत पेन झेलती है। साइकिल को कंप्लीट करके फिर खुलकर एक उड़ने वाली उसमें हिम्मत आती है। फिर वो अपना रास्ता चुनती है कि मुझे किस रास्ते पर उड़कर जाना है। आपके साथ भी यही है। बेशक आपकी एज बड़ी हो गई है, लेकिन वो ये भी तो सोचो कि एज बड़ी है तो उसके साथ साथ कितनी मैच्योरिटी भी आई है, कितने लोगों को समझ चुके हो अब। और एज अगर छोटी भी है तब भी आपने एक्सपीरियंस तो खैर बहुत ही अच्छा खासा किया हुआ है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कोई मेल आपकी लाइफ में आने वाला है, कोई मेल फीमेल, मैच्योर लेडी, मैच्योर वुमेन। अगर आप मेल हो तो कोई मैच्योर फीमेल आपकी लाइफ में आने वाली है। और अगर आप फीमेल हो तो कोई मेन मेल मतलब कि कोई मेल कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। शादी, मैरिज, कमिटमेंट का यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आपकी डेस्टिनी उस पर्सन के साथ बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है मुझे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर एम्प्रेस है, और एम्प्रेस की एनर्जी में हो आप। एम्प्रेस यानी इस पर्सन की बच्चों के अम्मा या अब्बा बनोगे आप ठीक है। तो यहाँ पर आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो। डिसअपॉइंटमेंट या इनसिक्योरिटी में मत रहो। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप इन लोगों से, जिनके पीछे आज आप भाग रहे हो, मैं ये भी देख रही हूँ कि जिनके पीछे आज आप भाग रहे हो, आप इनके पीछे भागना बंद कर दोगे। आप अपने बेस्ट वर्जन में आओगे। जब ये बटरफ्लाई खिल के मतलब उड़ना सीख जाएगी ना, तब आप अपने बेस्ट वर्जन में आओगे, द मैजिशियन। आपको पता है, लोग आपको, बेशक ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको क्रिटिसिज्म करते हैं या आपका कॉन्फिडेंस लेवल को गिरा देते हैं। ऐसे लोगों की सुनो ही मत, ऐसे लोगों की कैटेगरी में बैठो ही मत जो अपने आप को बड़ी कोई चीज़ समझते हैं, जो ज़रा सी आपकी कमी पेशी और गलती को पहले जो है ना वो नुक्ताचीनी करते हैं। ऐसे लोगों की कैटेगरी में मत बैठो, या ऐसे लोगों को इग्नोर कर दिया करो, क्योंकि वो लायक ही इग्नोर के होते हैं। उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मत दिया करो। उनका काम ही यही होता है, कुछ लोगों का काम ही यही होता है कीड़े निकालना, ठीक है। थोड़ा सा कहीं कुछ हो गया, फ़ौरन आके बोलेंगे तुमने ये चीज़ सही नहीं की, तुमने वो चीज़ सही नहीं मतलब बताई। वो तो है, वो लोग तो आपको जज करेंगे। जहाँ जजमेंट नहीं होगा वहाँ तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो वो तो उस चीज़ को आपने पीछे छोड़ना है, और वो देख भी रहा है। उन लोगों के पीछे भागना आपने छोड़ दिया है, उस पर्सन के पीछे भागना आपने छोड़ दिया है, चीज़ों के पीछे भागना आपने छोड़ दिया है। खुद पर फोकस कर रहे हो। एम्प्रेस, अपने बेस्ट वर्जन में आते हुए दिखाई दे रहे हो। द मैजिशियन यानी कि एक ऐसा इंसान जिसके पास सारे शस्त्र मौजूद हैं, उसके पास सारे टूल्स मौजूद हैं। देख रहे हो, इस बैग में आपके सारे टूल्स मौजूद हैं, आपके पास सारे शस्त्र। आप चाहो किसी भी फील्ड में जाओ, आपको वहाँ पर सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। आप आर्किटेक्ट हो सकते हो, आप अच्छे मे बी आप बहुत अच्छा मेकअप करती हो, पार्लर खोलना चाहते हो, लेकिन डर है, पता नहीं, वही वाली बात है ना, इनसिक्योरिटी है, करूँ ना करूँ। दिल के मामले में भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। तो ये कुछ डेविल हैं लोग जो आपके पीछे आपको इनसिक्योर कर देते हैं। आपकी कोई नहीं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल दिख रहा है मुझे।
तो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आप अपना खुद का कोई काम करोगे। एम्परर या एम्प्रेस जो होते हैं ना, वो बहुत मदरली, बहुत काइंड एनर्जी होती है और वो खुद पे खुद फोकस करके, ख़ास तौर पर जो एम्प्रेस होती है, और एम्परर जो होता है वो खुद पर खुद फोकस करता है, सेल्फ मेड पर्सन होता है। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। ये देख रहे हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो पेंटिकल यानी पैसा, क्वीन यानी पैसे की रानी ठीक है। डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन जो आप फील्ड चूज़ करोगे, आप कोई भी फील्ड चूज़ करो। मैजिशियन आया है, आप ना कम्युनिकेट बहुत अच्छा कर सकते हो। आप कोई ऐसी फील्ड भी चूज़ कर सकते हो जहाँ पर आपको आपके कम्युनिकेट करने के स्किल्स बहुत ज़बरदस्त हैं। आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, आप लोगों को समझा सकते हो, गाइड कर सकते हो, क्योंकि मैजिशियन जो है वो कम्युनिकेट को दिखाता है, कम्युनिकेशन को दिखाता है, मरकरी को दिखाता है, रेट्रोग्रेड को दिखाता है, मरकरी रेट्रोग्रेड। और मरकरी रेट्रोग्रेड जो है वो यूथ को दिखाता है, एक चुलबुलापन, यूथपन, और वो चीज़ आपके अंदर है। किसी के भी कहने में मत आओ और ऐसे लोगों के पीछे भी मत भागो जो आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो गिरा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आप जो भी फील्ड चूज़ करोगे उसमें आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल, बेशक अभी अगर थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपको कामयाबी मिलेगी और बहुत जल्दी मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर एंजल्स ने हमें ये मैसेज पहले ही दे दिया है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। बल्कि यहाँ पर तो एंजल्स कह रहे हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको सक्सेस मिलने वाली है। ज़्यादा लंबा तो खींच ही नहीं रहे हैं, देख रहे हो। सिर्फ पॉजिटिव रहो और उस पर वर्क करते रहो। जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं उनको पीछे कर दो, उनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फोकस ऑन द हेयर एंड नाउ। अभी इस वक्त जो आपके पास है उस पर फोकस करो, दैट्स इट। जो जा चुका, जो हो चुका वो ख़त्म, उसको बंद करो। अब सोचना जो है उस पर फोकस करो। इस पर 8 ऑफ पेंटिकल, आपको इस वक्त फोकस करने की ज़रूरत है अपने काम पर, काम धंधे पर, अपने वर्क पर, पेंटिकल्स पर। भले ही इस वक्त आपके पास 1 रुपया आ रहा है, इतनी मेहनत करता हूँ, उतनी मेहनत करता हूँ, मिलता है 1 रुपया है, कोई बात नहीं, वो 1 रुपया भी काम का है, उसको भी किसी न किसी काम में लगाओ, उससे भी बहुत कुछ। 1 रुपये भी जो है ना वो कभी कभी 10 रुपये बन जाते हैं। मतलब आप, ये तो मैं मिसाल दे रही हूँ, 1 रुपये से तो खैर आजकल टॉफ़ी भी नहीं आती, लेकिन एक मिसाल है। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल है और ये भी मुझे आपको समझाना है। देखो 10 ऑफ पेंटिकल जो ना वो फैमिली को दिखाता है, और वो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी फैमिली दिख रही है मुझे। डेस्टिनी आपकी किसी ऐसे पर्सन के साथ जुड़ी हुई है जो कि आपकी किस्मत ही बदल देगा। ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी वेल नॉन पर्सन हो, काफ़ी वेल नॉन एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग रखते हैं, या ये पर्सन काफ़ी आप देख रहे हो ये पर्सन जो हैं, ये जहाँ पर खड़े हुए हैं, लाइब्रेरी है शायद, ये नहीं, लाइब्रेरी नहीं है, एक रूम है ऐसा जैसे लिविंग रूम टाइप का होता है ना, ऐसे देख रहे हो। मतलब अच्छी, इनका घर बहुत ब्यूटीफुल होगा। कोई गवर्नमेंट जॉब ये भी कर सकते हैं ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आएंगे या आएंगी, लेट्स से इनका कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकता है। देख रहे हो कितना लग्जरी लाइफ है ये देखो 10 ऑफ पेंटिकल की लाइफ, फैमिली लाइफ जियोगे। और ये जो 2 सन है ना, ये आपके हैं, द सन की एनर्जी है। दोनों या तो जुड़वा होंगे आपको, बेबी बॉयज़, या तो फिर हो सकता है कि एक छोटा एक बड़ा, लेकिन दोनों बेटे हैं। ये देखो, और ये दोनों आपका ये बोझ, ये जो आपका बोझ और आपका फैमिली का जो कुछ भी है, ये दोनों संभालेंगे। बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत ही संस्कारी जो होते हैं बच्चे, ये वो हैं जिनकी ज़ाहिर सी बात है तरबियत तो आप ही करोगे ना। तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ ही तरबियत करोगे, तो वो तरबियत दिखाएंगे भी अपनी, और आपका ख्याल रखने वाले बच्चे हैं ये। बहरहाल ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये देखो, या तो जुड़वा होंगे, ट्विन्स होंगे, बेबी गर्ल्स भी हो सकती हैं, पर मुझे बॉयज़ की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, जो कि आपका बोझ उठाएंगे। आपका ये भी है दिख रहा कि काफ़ी लकी साबित होंगे आपके लिए ये बच्चे, ऑब्वियसली शादी के बाद, क्योंकि आपका वो हारमनी, आपका वो मुझे दिख रहा है। अगर आप एक चीज़ ख़त्म कर चुके हो, डेथ, अगर एक रिलेशनशिप ख़त्म कर चुके हो, या लेट्स से शादी ख़त्म कर चुके हो, तो सेकंड का यहाँ पर चांस है, बिल्कुल है।
घर भी है, फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, सब कुछ है, एवरीथिंग एवरीथिंग। ठीक है, तो बहुत ब्यूटीफुल आपकी यहाँ पर मुझे डेस्टिनी दिख रही है। कहीं पर मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखी, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं दिखी कि जहाँ पर मैं कहूँ कि नहीं। हाँ, सिर्फ एक नेगेटिव चीज़ है कि आप ना लोगों पर ध्यान देना, और ऐसे लोगों पर तो ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दो जो आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ पैदा करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस वक्त अपने आप के साथ हॉनेस्ट होने की ज़रूरत है। अपने आप के फोकस आपने करना है अभी इस वक्त, और लोगों के पीछे भागना बंद कर दो प्लीज़। अगर ऐसे कोई लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, कोई भी हो सकता है, छोड़ दो। जो नहीं रहना चाहता छोड़ दो। ठीक है, जाने दो, ढीला छोड़ दो। आपकी चीज़ होगी तो आपको वापस आके आपको मिलेगी, इस रास्ते पर वापस आपके साथ चलेगी। आपका नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। जो आपका है वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। ठीक है, किस्मत से ज़्यादा वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। ठीक है जी, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। होप कि आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। है ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है और ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है आपने, अगर ये ब्यूटीफुल सा कैल्साइट का स्टोन चूज़ किया है, लेट्स सी, देखते हैं कि आपकी किस्मत, भाग्य में, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। ये कार्ड्स हैं, कार्ड्स हमें पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। मैं भी आपको सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताती हूँ। ठीक है, बाकी डेस्टिनी, किस्मत ऊपर वाले के हाथ में है। हाँ, हम इंसानों को इतना है कि हम खुद अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। तेरी किस्मत तू बदल दे, वो वाला सॉन्ग है ना, तू न जाने आस पास है खुदा। डोंट वरी, परेशान मत हो। ठीक है, हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ लेकर जा रही है। ठीक है, चलो जी, यहाँ पर ओ वाह, मिरेकल, वाह। ये कार्ड ऐसे ही नहीं आया है आपके लिए, ऐसे ही नहीं आया है। उम्मीदें खो चुके हो, परेशान हो, दुखी हो, अब कुछ नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें सोच रहे हो। आपको ये नहीं पता कि जब ऊपर वाला कोई चीज़ हमें देना चाहे ना, तो देर नहीं लगती। ज़िंदगी में मिरेकल्स होते हैं। सोच से, हमारी सोच से भी ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है, डोंट वरी। मैं कार्ड्स देखूंगी और फिर आपको बताऊंगी। कार्ड्स आज ऑरिकल्स हैं, एंजल्स के मैसेजेस भी हैं। तो पहले मैं ना सारे कार्ड्स देख लूँगी ताकि मुझे भी इजी हो जाए आपको बताना, मुझे सारी सिचुएशन समझ आ जाए, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है ये भी चीज़ें समझ आ जाएं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। तो शफल कर रही हूँ मैं कार्ड्स को, जब तक आप मेरे साथ ही रहें, पॉजिटिव रहें बिल्कुल। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख रहे हो एनर्जी क्या, ये कोर्टशिप नंबर 4। मेल, तो ये वाली एनर्जी जो है वो फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आई थी। और जो बॉटम है वो देख रहे हो, ग्रेट फॉर्च्यून नंबर 26। 4 and 1 5 होता है, तो 40 से 40 प्लस भी हो सकते हो आप, या ये पर्सन। वेट, कुछ कार्ड्स और देखें तो फिर मैं आपको बताती हूँ, साइंस भी बताऊँगी और देखो कि क्या है आपकी किस्मत में लिखा। व्हाट इज रिटन इन योर डेस्टिनी। सनराइज, डू इट फॉर यू। You can always rewrite the story. Yes, of course. How was that for a happily ever after? Confidence, it comes with time and practice. ये वाला कार्ड मैं लूँगी, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। नंबर 23, नंबर 38, नंबर 41 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। मैंने कहा ना आप 40 प्लस हो सकते हो, 30 प्लस, 40 प्लस। इसको फिर यहाँ चलो, इसको हटा देती हूँ फिलहाल इधर। एंजल्स से भी ले लेते हैं हम। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं।
मैं ना पहले आपकी रीडिंग जो है वो लव से करूँगी स्टार्ट, क्योंकि यहाँ मुझे पहले वही चीज़ें दिख रही हैं, और देन उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगी और आपकी स्टोरी आपको बताऊँगी। अगर स्टोरी और ये सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट्स होती हैं तो इसका मतलब कि रीडिंग आप ही की है। चलिए जी, हम एंजल्स से भी मैसेजेस लेंगे आपके सामने अभी सारे मैसेजेस देखकर, देन उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है। यहाँ पर है पीसफुल रेजोल्यूशन, सही बोला ना? रेजोल्यूशन, ओके, रेजोल्यूशन सही बोला, बताना मुझे। रोमांस, ओके, सो बॉटम में है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर एंड फॉरगिवनेस। आपको ज़रूरत है फॉरगिव करने की। कुछ हैं लोग जिन्होंने आपका दिल दुखाया है। चलो लेट्स सी, अब टैरोट से देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स क्या है लिखा है डेस्टिनी किस्मत में फॉर ग्रुप नंबर 2। टू ऑफ वेंड्स, द मून, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस। वाओ, मैं इसको किंग ऑफ पेंटिकल के साथ ही रखूंगी। टेम्परेंस, एस ऑफ वेंड्स, टेन ऑफ कप्स, और क्या है यहाँ पे, टू ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वेंड्स। ओके, गिव मी वन मोर कार्ड। ओके, थैंक यू। दोबारा सन, वाओ, ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है सन का यहाँ, स्पेशली इन दिस डेक। बहुत प्यारा कार्ड है ये, देखो ऐसा लगता है जैसे आपकी शादी के बाद अगर बच्चे नहीं हैं अभी तक हुए, अगर आप मैरिड देख रहे हो, आपके बेबी होने की जो है ना वो न्यूज़, गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, और ये दोनों जुड़वा बच्चे होंगे। बेबी गर्ल्स भी हो सकती हैं, लेकिन एक एक करके भी हो सकता है, लेकिन यस, अगर 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, कुछ लोगों को बहुत टाइम हो चुका है, बच्चा नहीं हुआ अभी तक भी, आपको टेंशन है कि क्या मेरी किस्मत में ये चीज़ है भी या नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है, ठीक है। आप बच्चे की मदर या फादर ज़रूर बनोगे, वो यहाँ पर एक चीज़ आई। और फिर साथ में एम्प्रेस भी है, तो बिल्कुल एम्प्रेस तो होती ही मदरली और काइंड एनर्जी होती है। मे बी आप में से कुछ लोग जो मैरिड हैं उन्होंने कहीं से कोई बच्चा अडॉप्ट किया हुआ है ऑलरेडी, आपके पास है बच्चा किसी का, अपने भाई से या सिस्टर से या कहीं से आपने अडॉप्ट किया, उनको आप पाल रहे हो, तो उनकी वजह से ही जो है ना उनकी, क्योंकि आप बहुत अच्छे से उनकी देखभाल कर रहे हो, उनकी वजह से आपको एक ब्लेसिंग के तौर पर आपको अपना बच्चा दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। डोंट वरी, किंग ऑफ सोर्ड्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और मिच्योर दिखाई दे रहे हो मुझे। अब हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़े से आपको साइंस बता दूँ। साइंस यहाँ पर सारे ही हैं, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस। लेकिन अगर स्ट्रांगली देखा जाए तो लीब्रा, लियो, स्कॉर्पियो, ठीक है। बाकी तो सारे ही साइंस हैं यहाँ पर। चलिए जी, सो आप ना, मैं रिलेशनशिप से पहले स्टार्ट करूँगी। मैंने कहा था मैं पहले आपकी लव लाइफ से स्टार्ट करूँगी। आप ना किसी रिलेशनशिप में गए थे, मे बी आपकी शादी हुई थी, या फिर अगर शादी नहीं भी हुई थी तो मे बी आप किसी रिलेशनशिप में गए हों। आपने ना अपना 100% दिया उस पर्सन को,
ठीक है, आपने सोचा था कि ये यही मेरे लिए मेरा ट्विन है, या ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा मेन मेल बनेगा, मुझसे शादी करेगा, या मेरे 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 ख्वाब, मेरे सपने इसी पर्सन के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि ख्वाब और जो आपके जो ड्रीम्स थे वो सारे टूट कर बिखर गए। ठीक है, सच कहूँ तो शायद ज़िंदगी में कुछ चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होती हैं। वो इसीलिए होती हैं क्योंकि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है, हम आगे बढ़ सकते हैं। आप उन लोगों में से हो, अगर आप फीमेल हो तो आप घर से बाहर निकलना बहुत आपको मुश्किल लगता था, यार मैं कैसे घर से बाहर निकलूँगी अकेले, ना भाई ना अब्बा, किसके साथ को निकलूँ मैं घर से बाहर। तो आपने हो सकता है अपने फादर को या मदर को खोया है, फादर को स्पेशली दिख रहा है मुझे कि आई एम सो सॉरी अगर ऐसा कुछ है तो उसके बाद ना आपको अकेले बाहर निकलना पड़ा, हर चीज़ अकेले जो है ना आपको फेस करनी पड़ी, अकेले रहे। उसके बाद आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल आया, और ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो टाइम के साथ आता है, प्रैक्टिस के साथ आता है। मे भी शुरू में होता है कि आप बाहर निकले, आपको बड़ा डर लगता था, आप ये पता नहीं हाँ बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ भी यही चीज़ें हुई हैं, वही चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अकेले कभी सफ़र नहीं किया, कभी एक जगह से दूसरी जगह अकेले नहीं गए, हमेशा अब्बा के साथ या किसी न किसी के साथ ही जाते थे, हस्बैंड होते थे तो हस्बैंड के साथ जाते थे आप। लेकिन ना एक टाइम ऐसा आया, एक समय ऐसा आया कि जहाँ पर आपको अकेले चलना पड़ा, आपको अकेले सब करना पड़ा है, और अभी भी आप कर रहे हो, अभी भी कर रहे हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप उस रिलेशनशिप से गए ना तो मे बी आपको ऐसा लगा सब दुनिया ख़त्म हो गई आपके लिए, क्योंकि आपने तो अपने सारे सपने उसी के लिए सजाए हुए थे। अब आपको लगता है कि यार कुछ नहीं हो सकता मेरा, और मैं इसी तरह ही रहूँगी। ऐसा नहीं है, या रहूँगा लेट्स से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पर ना एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल में आना है, क्योंकि डू इट फॉर योर सेल्फ, डू इट फॉर यू। अगर यहाँ पर कोई आपकी ड्रेसिंग का, या आपके कलर का, आपके फेस का, आपके मोटापे का, या किसी भी चीज़ का कोई लोग हैं मजाक बनाते हैं या आपको जज करते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, दफ़ा करो उनको, छोड़ दो। आपको अपने लिए जीना है। सन ड्रेस, डू इट फॉर योर सेल्फ। यू कैन ऑलवेज री राइट द स्टोरी। आप दोबारा वो चीज़ देख रहे हो, ये चीज़ तोड़ कर एक दोबारा अपनी स्टोरी को दोबारा रिक्रिएट, रीराइट कर सकते हो, दोबारा लिख सकते हो। आप में वो है हिम्मत, वो कॉन्फिडेंस, और वो दिख रहा है मुझे। आगे जाकर आप अपनी किस्मत खुद लिख रहे हो। वही वाला जो मैंने शुरू में सॉन्ग अभी गाया ना कि तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत चल दे, कुछ ऐसा ही सॉन्ग है, सुनिएगा ज़रूर, आपको उससे और कॉन्फिडेंस आएगा। ये सॉन्ग शायद आप ही के लिए बना है, आपके लिए या मेरे जैसे लोगों के लिए ये सॉन्ग बना है। सच बताऊं, मैं अपनी हर एक बात आप लोगों से शेयर करती हूँ इसीलिए ताकि आपको कोई इंस्पिरेशन मिल जाए। आज मैं जिस जगह खड़ी हूँ, आपको मुझसे कोई इंस्पिरेशन मिल जाए। मैं कोई इतने बड़े महल में नहीं रहती हूँ, ठीक है, छोटा सा बस मामूली सा घर है मेरा। जो बात है मैं क्यों छुपाऊँ किसी से, ठीक है। मैं कहीं जाती हूँ तो क्यों दिखाती नहीं हूँ कि मैं कोई ऐसे जो है वो घर से आई हूँ। मैं अपने आप को अच्छे से तैयार करके निकलती हूँ क्योंकि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है। मैं अभी ज़रूरी तो नहीं है ना कि मैं ऐसे घर में हूँ तो मैं गरीबनी सी बन के बाहर निकलूँ ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आप अपनी स्टोरी को, मैं अपनी स्टोरी खुद लिख रही हूँ, आपने अपनी स्टोरी खुद लिखनी है। अभी शुरुआत है, मेरी भी शुरुआत है। अभी देखो ना, मुझे ये चैनल खोले हुए कोई ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है, मेरे ख्याल में 2 से 3 साल हुए होंगे, है ना। तो वो 2 से 3 साल ही हुए हैं मैं इस जर्नी की तरफ आई हूँ। हालांकि मुझे ये कार्ड्स देखते हुए और सीखते हुए मुझे तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। मैं 10 साल से सीख रही थी, 10 साल से मैं ये सारी रीडिंग कर रही थी और पढ़ती रहती थी, कार्ड्स जमा करती थी, कार्ड्स मंगाती थी। 10 साल से मुझे ये था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं अपना चैनल खोलूँगी और लोगों को गाइड करूँगी। हो गया, 3 साल हुए हैं और मैंने 10 साल से सीखा है, 3 साल से खोला है मैंने ये सब। तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, आपका लाइफ ऐसे चेंज होगा कि आपको लाइक अ मिरेकल, आपको एक किसी जादू, किसी मिरेकल से, किसी करिश्मे से कम नहीं लगेगा कि यार ये क्या हो गया, ये मेरी ज़िंदगी में क्या पलट के आ गया, मैंने तो सोचा भी नहीं था। आपकी लाइफ में ना कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो कि बहुत स्टेबल है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत समझदार है, और इनसे हो रही है आपकी शादी, मैरिज, कमिटमेंट, क्योंकि आप एम्प्रेस हो और किंग ऑफ पेंटिकल के साथ हो। यानी किंग ऑफ पेंटिकल आपको वो ज़िंदगी दे रहे हैं जहाँ आपके मेन मेल बन रहे हैं, कोर्टशिप की एनर्जी है,
सबसे पहले ही एनर्जी ऐसी निकल के आई है कि अगर आप सिंगल हो, बिल्कुल सिंगल नहीं रहने वाले, आप शादी करोगे, आपकी लाइफ में भी एक पर्सन आएंगे और ये काफ़ी स्टेबल और ग्राउंडेड पर्सन हैं। पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है इनके पास, चाहे ये मेल हैं या फीमेल हैं। काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हैं ये। एक चीज़, एक खुशखबरी में आपके लिए भी है, मैं देती हूँ, रुको। देख रहे हो यहाँ पर हार्मनी, 10 ऑफ कप्स। आपके जितने भी टेंशन और ये जो जगलिंग कर रहे हो ना, ये देख रहे हो किस तरह से इनको हाथ पकड़ के ऊपर कर रहे हैं। आप परेशान हो ना, ये देखो, अरे यार मैं गिर ना जाऊं कहीं, ये पर्सन आपको उठा के ऊपर करेंगे। अच्छा, ये आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपकी किसी के साथ एक नई शुरुआत होगी। एस ऑफ वैंड्स, ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। इस वक्त आप इनको नहीं देख पा रहे हो, छुपी हुई एनर्जीज हैं, लेकिन ये पर्सन आपके सामने बहुत जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी। अगर आप किसी न किसी मे बी आप किसी केस का सामना कर रहे हो, या फिर आपका कोई ऐसा इशू है, जॉब जहाँ पर करते हो वहाँ पे कुछ इश्यूज हो रहे हैं, वहाँ पर पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा उसका, ठीक है, पीसफुल सोल्यूशन निकल जाएगा, डोंट वरी, क्योंकि आपकी तरफ मुझे ग्रेट फॉर्चून आते हुए दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पर अपने अम्मा अब्बा की कोई वेल्थ भी मिल सकती है, कोई पैसा रुपया मिल सकता है, कोई वेल्दी पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। आप खुद वेल्दी पर्सन बन सकते हो, वेल्दी मैन, यस। आप खुद, ये देख रहे हो, ग्रेट फॉर्चून, वेल्दी मैन, आप खुद बन सकते हो। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आप खुद जा सकते हो, क्योंकि अगर आप मेल हो तो। और अगर आपके पास, मैं जो बताने वाली थी वो ये था, अगर आपके पास कोई टैलेंट है ना, अगर आपके पास जैसे कुछ भी है जिसको आप दुनिया के सामने दिखा सकते हो, लोगों के सामने, जैसे आप आर्टिस्ट हो, आर्ट वर्क करते हो, इन्फ्लुएंसर हो, कुछ आपको किसी चीज़ की नॉलेज है, मेकअप बहुत अच्छा कर लेती हो आप, आजकल तो मेल्स भी करते हैं मेकअप, खैर मैंने देखा है बहुत अच्छा करते हैं, मैं यूट्यूब पर देखती रहती हूँ। और अगर आप बुटीक वगैरह खोलना चाहते हो, आपको उसमें सक्सेस मिल रही है, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स का एनर्जी जो होती है ना, वो सक्सेस की हो रही है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप फेमस होने वाले हो। 6 ऑफ वैंड, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड। 6 ऑफ वैंड्स जो होता है ना, कामयाबी को दिखाता है, कामयाबी, शोहरत, नेम एंड फेम, शोहरत विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ये फोकस ही नहीं हो रहा। सो यहाँ पर आपको कामयाबी मिल रही है विद दिस सन कार्ड। सन का मतलब होता है खुशियाँ, डेस्टिनी में तो खुशियाँ लिखी हुई हैं। हाँ, थोड़ा सा टेम्परेंस की एनर्जी में अभी इस वक्त आपको जाना है, यानी कि थोड़ा सा पेन है, मुझे पता है, पेनफुल जर्नी से गुजर रहे हो, टेंशन है, स्ट्रेस भी है, बहुत अपनी फीलिंग्स को बैलेंस करने की कोशिश भी करते हो, लेकिन आगे जाकर यहाँ पर आपके लिए नई शुरुआत है। फिर वही वाली बात है कि ना, आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, फिर बस आगे बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है, और बस बढ़ते ही जाना है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में ना ढेर सारा रोमांस आते हुए दिख रहा है ठीक है, बहुत रोमांटिक पार्टनर आपको मिलेंगे, बहुत, मतलब काफ़ी टाइम से आप रिलेशनशिप में नहीं हो, सिंगल हो या जो भी है, काफ़ी रोमांस आने वाला है आपकी लाइफ में। और अगर आप मैरिड हो और आपकी मैरिड लाइफ में कोई मसले, दिक्कतें चल रही हैं, तो वो उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, सब कुछ पीसफुल सही हो जाएगा, और रोमांस भी दोबारा आपकी लाइफ में आएगा उसी पर्सन के साथ, ऑब्वियसली, जिसके साथ आपकी शादी हुई है, जो आपकी एम्प्रेस है, या जो आपके एम्परर हैं, जो भी हैं, या किंग ऑफ पेंटिकल हैं आपके, तो उनके साथ आपको सक्सेसफुल ज़िंदगी मिलेगी। आपकी लाइफ आगे जिस पार्टनर के साथ भी गुजर रही है ना, मतलब मैं देख रही हूँ ना, वो बहुत सक्सेसफुल गुजर रही है। अच्छा, मे बी ये जो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आएंगे, ये सक्सेसफुल पर्सन हो, ये इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कोई बहुत ही नामी ग्रामी सा जो बंदा नहीं होता है ये वो, और किसी मिरेकल से कम नहीं होगा आपके लिए ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए तो आप बोलोगे यार ये क्या, मतलब होता है ना यार, ये तो मैंने, आपकी लाइफ में जो मिरेकल्स होंगे ना, आप खुद भी हैरान परेशान हो जाओगे। वो चीज़ दिख रही है आपके सामने, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल अपना बिल्कुल बैलेंस में रखो, ओवर कॉन्फिडेंस भी मत हो जाओ, हाँ कॉन्फिडेंस में रहो, ठीक है। मेडिटेशन करो, क्योंकि वही चीज़ आपको, आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको शायद कहीं से नहीं मिलते हैं, एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि मेडिटेशन करो, ठीक है। आपको वो आंसर्स जो अब तक नहीं मिल रहे थे, मेडिटेशन से मिलेंगे। जिस भी आप रिलीजियस से हो, जिस भी चीज़ को आप मानते हो, ठीक है, आप कनेक्ट होने की ज़रूरत है आपको उनके साथ।
मेडिटेशन करने की, दुआएं मांगने की, प्रेयर्स। दुआएं तो किस्मत बदल देती हैं भाई, और वो तो मैं आपकी रीडिंग में भी देख रही हूँ, किस्मत को बदलते हुए। हालांकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में होते हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में आके बोलते हैं कि ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा, देखेंगे ये वो फलाना। लेकिन देखो, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, किस्मत बदलती है। और मैंने देखी है, मैं जिन जिन चीज़ों से गुजरी हूँ, जब मैं इस जगह पर आ सकती हूँ, तो आप भी आ सकते हो। बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल बरकरार रखना, ज़िंदगी को फिर से शुरू कर सकते हो। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी को फिर से शुरू कर रहे हैं, एक नई शुरुआत, अपनी ज़िंदगी को, अपनी स्टोरी को रीराइट कर रहे हैं, फिर से लिख रहे हैं। और कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, आते दिख भी रहा है। बहुत प्रैक्टिस की है आपने उस चीज़ के लिए, वो भी दिख रहा है। या प्रैक्टिस की अभी दौरान में हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। जब इंसान किसी चीज़ की प्रैक्टिस करता है ना, करता है, फिर आखिर जाकर वो बिल्कुल उस चीज़ में अपनी कमांड हासिल कर लेता है, तो वो चीज़ है यहाँ पर। आप भी कुछ इसी तरह आगे जाके इतना प्रैक्टिस करोगे और इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि यार अब तो मैं ये उठा ही लूँगा, किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में जाओगे, जहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, जहाँ पर कोई टेंशन नहीं होगी, प्रैक्टिकल रहकर फैसले करोगे। और सक्सेस तो है ही। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है ये तो। आई लव दिस कार्ड, मुझे इस कार्ड से प्यार हो गया है। वाओ, 6 ऑफ वैंड्स, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड। क्या मतलब, सक्सेस, कामयाबी, नाम, नेम, फेम। वाओ, सो अमेजिंग यार। आप में से कौन है इन्फ्लुएंसर, मुझे बताओ। कोई है तो नेम फेम मिलने वाला है उसको। अगर अभी कामयाबी नहीं मिली, कोई बात नहीं, एक इधर से नहीं मिली, फिर कुछ करो, कुछ और करो, अपनी नीश को चेंज करो। वहाँ से नहीं तो वहाँ से मिलेगी, लेकिन करो ज़रूर, रुको नहीं। कॉन्फिडेंस लेवल अपना मत गिराना। मिरेकल कभी भी हो सकता है, कभी भी, एनी टाइम। ठीक है, सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, आई लव यू ऑल।